नमस्कार, मैं राजकमल। आज हम लोग बात करेंगे साउथ अमेरिका के बारे में कि आखिर में साउथ अमेरिका होता क्या है और साउथ अमेरिका कहाँ पर लोकेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साउथ अमेरिका ग्लोब के वेस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है और वेस्टर्न हेमिस्फेयर के सदर्न पॉइंट में पड़ता है। तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर मीन्स ये इसमें हमारा दोनों अमेरिका आ जाता है, ठीक है ना। एक नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, और साउथ में वेस्टर्न हेमिस्फेयर के साउथ में साउथ अमेरिका आता है। देन हम देखेंगे कि साउथ अमेरिका में कितने कंट्रीज़ हैं। तो साउथ अमेरिका में टोटल 13 कंट्रीज़ है, ओके ना। 13 कंट्रीज़ है। तो देखिए 13 कंट्रीज़, सब उसमें सबसे बड़ा है ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना जो है वो अभी भी फ्रेंच रिपब्लिक के ही फ्रेंच रिपब्लिक ही उसे रूल करता है, इसलिए उसे हम एक सॉवरेन स्टेट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उरुग्वे है, उरुग्वे भी सॉवरेन स्टेट है। पराग्वे, इसमें सबसे मेन देखने वाली बात है कि पराग्वे और उरुग्वे का बॉर्डर सेम नहीं मिलता है, बट ये देखने में सेम ही, बट ये इन दोनों का जो नाम है वो सेम मिलता है, जैसे कि पराग्वे और उरुग्वे, बट इनका बॉर्डर सेम नहीं मिलता है। फिर से बोलीविया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिथियम आयन बैटरी में लगने वाला जो कि मेटल्स होता है वो यहीं मिलता है। फिर से पेरू, यहीं पेरू के कब्जे में ही गैलापागोस आइलैंड है, यहाँ पर जो आता है गैलापागोस आइलैंड। फिर हम लोग बात करते हैं साउथ अमेरिका के कुछ फीचर्स के बारे में। तो साउथ अमेरिका जो है वो 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स है, और फिर से ये सदर्न पोर्शन में पड़ता है, लैंड मास के सदर्न पोर्शन, ओके ना, वेस्टर्न हेमिस्फेयर के। तो फिर अब हम बात करेंगे कि आखिर में इसके जो साउथ अमेरिका है वो किस चीज़ से घिरा हुआ है। साउथ अमेरिका किस चीज़ से घिरा हुआ है। तो साउथ अमेरिका घिरा हुआ है कैरेबियन सी से, नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ में, और अटलांटिक ओशन से नॉर्थ ईस्ट से घिरा हुआ है, और पैसिफिक ओशन से वेस्ट में घिरा हुआ है। फिर हम देखेंगे कि गैलापागोस आइलैंड, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि गैलापागोस आइलैंड है जो कि इक्वाडोर में आता है। इक्वाडोर, ओके, इक्वाडोर आप देखेंगे, यस ये इक्वाडोर हुआ। इक्वाडोर के काफ़ी दूर, कम से कम 1000-2000 किलोमीटर दूर यहाँ पर गैलापागोस आइलैंड जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो अब हम देखेंगे और साउथ अमेरिका के बारे में। तो साउथ अमेरिका के मेनली कंट्री यहाँ पर है। सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा कंट्री तो वहाँ का ब्राज़ील है, दिस इज़ ब्राज़ील, ओके। तो ब्राज़ील है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल हम देखेंगे तो अर्जेंटीना को वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री भी कहा जाता है। इसका कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। वहाँ पर बहुत सारे जूस भी रहते हैं, ठीक है ना। अगर आपको इज़राइल के बाहर अगर सबसे ज़्यादा जूस कहीं मिलेंगे तो आपको यूएस में मिलेंगे, और यूएस के बाद मिलेंगे कहीं तो अर्जेंटीना में मिलेंगे। फिर आपको बोलीविया बहुत ही रिच मिनरल रिसोर्सेस है। उसके बाद से आपको ये बॉवेट आइलैंड जो कि अभी भी नॉर्वे के कब्जे में ही है, लेकिन खैर इस पर हमारा ध्यान नहीं रहेगा। हम सॉवरेन स्टेट के बारे में बात करेंगे तो वो है ब्राज़ील, कैपिटल ब्राज़ीलिया है। इसका भी कैपिटल आप याद कर सकते हैं, लापाज है, बोलीविया कैपिटल, ठीक है। और फिर से इसका चिली का कैपिटल है सैंटियागो, कोलंबिया का बोगोटा, कोलंबिया का ही वो था जो कि एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल, ड्रग माफिया था, वो नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, वो कोलंबिया का ही था। फिर से इक्वाडोर, फिर से फॉकलैंड्स आइलैंड जो है, फॉकलैंड जो है वो मैं दिखाता हूँ फॉकलैंड कहाँ है। देखिए ये फॉकलैंड है। तो फॉकलैंड अभी भी ब्रिटिश के कब्जे में ही है, ठीक है ना, ब्रिटेन के कब्जे में ही है। तो फिर अब हम देखेंगे फ्रेंच गिनी के बारे में। तो फ्रेंच गिनी आज के डेट में भी फ्रांस के कब्जे में है, मैंने आपको बताया पहले ही। उसके बाद से अब हम देखेंगे गुयाना के बारे में। गुयाना इंडिपेंडेंट कंट्री है, सॉवरेन स्टेट है गुयाना।
यहाँ पर आपको एशियन लोग बहुत ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि एशियन लोग साउथ अमेरिका में। तो फिर से अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरे कंट्री के बारे में। तो है पराग्वे। पराग्वे जो है वो कि ये भी फुटबॉल खेलने वाला बहुत ही फेमस कंट्री है पराग्वे। पराग्वे और उरुग्वे। उरुग्वे जो है वो पहला कंट्री बना था जो कि फीफा वर्ल्ड कप जीता था, ये आप याद कर सकते हैं। और पराग्वे भी फुटबॉल में बहुत अच्छा इसका रैंकिंग है, ये भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पेरू के बारे में। पेरू भी अच्छा कंट्री है। उसके बाद से पेरू, यहाँ पर अगर आप भारत के एक फ्रॉड बाबा थे, ठीक है ना, उनका नाम जो भी होगा याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने एक अपना कैलासा नाम का आइलैंड को उन्होंने एक सॉवरेन कंट्री रिकॉग्नाइज़ किया था खुद से सेल्फ। तो उनका जो कंट्री था वो पेरू के ही कहीं था, पेरू के ही आइलैंड पर कहीं था, तो इसलिए आप देख सकते हैं। तो फिर से अब हम देखते हैं एक कंट्री के बारे में, साउथ जॉर्जिया। ये तो यूनाइटेड किंगडम के पास है, इसकी बात हम नहीं करेंगे। ये सूरीनाम, जो सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट हैं, सूरीनाम का लोकेशन यहाँ है। तो सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे बिहार के गोपालगंज के, मतलब वहाँ पर उनका मूल घर है। मतलब उनके परदादा के परदादा ब्रिट को गुलाम बनाकर इंग्लैंड लेकर चला गया था, इंग्लैंड वाला, और उसके बाद से यहाँ पर गुलाम मजदूर बना दिया था, ठीक है ना। और उसके बाद से उनका नाम राम कलावन ऐसे कुछ है, तो वो वहाँ पर प्रेसिडेंट बने पहली बार। तो सूरीनाम के हैं वो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं उरुग्वे के बारे में, फिर वेनेजुएला के बारे में। तो वेनेजुएला का मेन फीचर है कि इसके पास ऑयल रिजर्व दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है। फिर हम बात करेंगे इंटर गवर्नमेंटल एंटिटी के बारे में। इंटर गवर्नमेंटल एंटिटी वो होता है कि मान लीजिए कि कोई एक संगठन हुआ, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, मान लीजिए ए ऑर्गेनाइजेशन हुआ। ए ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कंट्री बी और कंट्री सी को एक जगह मतलब बैठकर बातचीत करने को, अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्लेटफॉर्म देता है, तो उसे ही हम इंटर गवर्नमेंटल एंटिटी बोलेंगे। तो इंटर गवर्नमेंटल एंटिटी में वहाँ का फेमस दो है, एक है मर्क्यूज़र और एक है एंडियन कम्युनिटी। देख लीजिए अच्छे से, एक है मर्कोज़र और एक है एंडियन कम्युनिटी। फिर हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो जैसे कि हमारा साउथ एशिया, हम लोग इंडिया साउथ एशिया में आता है, तो साउथ एशिया का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, साउथ एशियन रीजनल कॉपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, सार्क। तो वैसे ही साउथ अमेरिका का अपना है साउथ अमेरिकन नेशंस, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे वहाँ पर साउथ अमेरिका में लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ के पूरे 13 स्टेट्स में मेनली दो ही लैंग्वेज चलता है। एक ब्राज़ील वहाँ के एक्सेप्शन कंट्री है जहाँ पर स्पेनिश नहीं चलता है ना, तो सारे देश में स्पेनिश ही चलता है लगभग। ब्राज़ील में पोर्टुगल चलता है, पोर्टुगीज़ भाषा चलता है, और बाकी सारे ये स्टेट्स आप देख रहे हैं ये अब में स्पेनिश चलता है, ठीक है ना। और फिर से आप इसमें फ्रेंच गिनी में फ्रेंच चलता है, सूरीनाम में डच चलता है, और इसमें इंग्लिश चलता है। ये गिनी है, ये सूरीनाम है, और ये फ्रेंच गिनी है। फिर हम बात करते हैं रिलीजन के बारे में। तो पूरे साउथ अमेरिका में को क्रिश्चियनिटी डोमिनेट करता है। वहाँ के 85% लोग क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करते हैं। फिर हम बात करते हैं वहाँ के इकॉनमी के बारे में। तो इकॉनमी वहाँ का कुछ खास नहीं है, जैसे कि टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है जैसे कि चाइना का है, जैसे कि यूएस का है। वहाँ की इकॉनमी कह सकते हैं कुछ इंडिया की तरह ही है। तो एग्रीकल्चर वहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन है, फिर इंडस्ट्री है, फिर फॉरेस्ट्री इसलिए क्योंकि वहाँ पर अमेजन रेन फॉरेस्ट है, और माइनिंग है, जैसे बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, इस समय माइनिंग का बहुत बड़ा ये इंडस्ट्री है। तो वहाँ पर आयरन और गोल्ड बहुत सारा निकलता है, डायमंड बहुत सारा निकलता है। तो एग्रीकल्चर में वहाँ पर बहुत सारा ये होता है, एक्सपोर्ट होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर में वहाँ पर पूरे वर्ल्ड का 10% एक्सपोर्ट होता है। ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में साउथ अमेरिका का
जो कि हिस्सा है वो 10% है। जैसे कि वहाँ पर आप देखेंगे कि कॉफ़ी प्रोडक्शन दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं होता है तो वो साउथ अमेरिका में होता है। और साउथ अमेरिका में भी कहाँ, तो ब्राज़ील। देखिए साउथ अमेरिका में सिर्फ कॉफ़ी ही नहीं होता बल्कि बनाना भी होता है, कोकोआ होता है, ठीक है ना, कोकोआ, COCOA, कोकोआ, कोकोआ से ही चॉकलेट बनता है। फिर हम बात करेंगे इस पिक्चर के बारे में। तो ये पिक्चर है वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, माचू पिचू, जो कि पेरू में आता है। इसको दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना गया है, माचू पिचू, जो कि पेरू में है। फिर से ये है, इसका तो आपने फ़ोटो ज़रूर देखा होगा, यह है क्राइस्ट द रिडीमर। ये साओ पाउलो या फिर से रियो डी जनेरो, मुझे कंफर्म नहीं पता है, बट ये मेरे अनुसार रियो डी जनेरियो में ही है। मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता है किस शहर में है, बट ये ब्राज़ील में ही है। और ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक है, मीन्स दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। बहुत ही शानदार है, ये जीसस का एक स्टैचू है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं साउथ अमेरिका के रिवर्स के बारे में। तो साउथ अमेरिका का रिवर्स भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बट इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। सब नहीं, 2-3 तो आराम से याद कर सकते हैं। जैसे अमेज़न हो गया, फिर से रियो डी जनेरियो के नाम से रियो डी ला प्लाटा याद कर सकते हैं, फिर से सैन फ्रांसिस्को के नाम से साओ फ्रांसिस्को कर सकते हैं, फिर से पराग्वे कंट्री के नाम पर ही उसका नदी, या मतलब नदी के नाम पर ही उसका कंट्री है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। सो थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो थैंक्स।